अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। पर इल्म का हासिल करना हर मुसलमान स्त्री पुरुष पर अनिवार्य है। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान स्त्री पुरुष पर अनिवार्य है। पढ़िए अपने पालनहार के नाम से जिसने पैदा किया मनुष्य को, जमे हुए खून से पैदा किया। हदीस। शिक्षा प्राप्त करना हर मुसलमान स्त्री पुरुष पर अनिवार्य है। श्रीमान महोदय, मेरे सहपाठियों मंच उपस्थित श्रीमान महोदय, लड़की की शिक्षा पर लंबे और छोटे भाषण। आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरी ओर से सुप्रभात है। मैं तुबा माज कक्षा 5 या सदन फातिमा लिल बनात की छात्रा हूँ। यहाँ आपको लड़की कन्या शिक्षा महत्व के बारे में संबोधित करने के लिए उपस्थित हूँ। जो लड़कियां उन परिवारों से संबंध रखती है जहाँ यह सोचा जाता है कि लड़कियां बोझ है, वह उनकी जिंदगी का उद्देश्य अपने पति और उनके परिवारों में बोझ कम करना है। यह एक ऐसी मानसिकता है जिसके अनुसार लड़कियों के मात्र वस्तु और नौकर के जैसे उन कार्तिकों को पूरा करने के लिए कहा गया है। उन्हें ऐसा रूप में देखा जाता है कि ज़्यादातर लड़कियों की किस्मत कुछ ऐसी होती है। जब हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में हम आबादी के आधे हिस्से में बात करते हैं, और उस आबादी में भी आधे लोग प्रभुत्वशाली, शक्तिशाली, कुशल लोगों से भरे हुए हैं। हालांकि उपयुक्त हर दिशा में लड़के अपने साथी, जिन्हें हम लड़के कहते हैं, के बराबर है। हम में से बहुत से लोगों ने मशहूर हस्ती वाशिंगटन इरविंग का नाम नहीं सुना, लेकिन जो उन्होंने कहा है वास्तव में बहुत दिलचस्प है। वे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ अकादमी माँ के चरणों में है। क्या आप इस तरह सहमत हैं? मैं तो हूँ। सारे सबक चाहे स्कूल में मिले हो या खेल के मैदान में, या मेरे यहाँ भी सेंटर नैतिकता और गुणों के साथ लेपित है, जो संपूर्ण रूप से सही है। मेरी आत्मा ने मुझे सही तरीका सिखाया क्या करना और क्या नहीं। किसने असंभव बनाया? मेरी माँ ने। माँ को न चाहे वह मेरी हो या आपकी या किसी और की, वह अपने समय की लड़की है। अब कल्पना कीजिए कोई क्षण अशिक्षित हो। सोचिए वह कभी किसी स्कूल में नहीं गई, घर पर रहती थी, खाना बनाती थी, साफ सफाई करती थी, और यही है वह है। तो क्या आप आज यहाँ होते जहाँ आप आज हैं? मैं श्री इरविंग के कथन के साथ पूरी तरह सहमत हूँ। माँ के चरण सर्वश्रेष्ठ अकादमी है। माँ के चरण सर्वश्रेष्ठ अकादमी है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आने वाली शिक्षित पीढ़ी आपका अनुसार करे, तो सोचिए लड़की को शिक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। क्यों एक माँ, एक लड़की, एक अधिकार, एक वकील, एक मंत्री, एक डॉक्टर, यहाँ तक कि सेना का अधिकार बनाती है। अगर कोई लड़की को खुद से साबित करने का मौका दिया जाए तो उसके पास कोई शक्ति की सीमा नहीं है। किसी मजबूत इमारत निर्माण उसकी मजबूत नींव पर निर्भर करता है। इसी तरह एक मजबूत राष्ट्र को शिक्षित नागरिकों और जानकार लोगों पर निर्भर करता है। अगर हम में से आधे से अधिक नागरिकों को उनके व्यक्ति विकास से दूर रखते हैं, तो हम में से पहले एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने की योजना विफल करना शुरू कर दिया है। अगर कोई लड़की पूर्ण समय के लिए काम करे, या थोड़ी देर के लिए घर पर काम करे, या अपनी शिक्षा की मदद से पूर्ण क्षमता और सहित अपने कार्यों को पूरा करने के लिए क्षमत हो सकती है। एक शिक्षित लड़की निर्निहित रूप से स्कूल जाने के लिए अपने महत्व को पहचानती है। उसे पता है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसके आसपास लोगों के लिए दयालुता, रचनात्मकता, नवाचार, विज्ञान, कला, संगीत, नृत्य, योग, इतनी अधिक चीजें होती है जो हम खुद से आत्मसात कर सकते हैं। और एक शिक्षित लड़की ने केवल अपने चरित्र का निर्माण और एक शिक्षित लड़की ने केवल अपने मजबूत चरित्र का निर्माण की दिशा में बल्कि चारों ओर उनके मौजूद लोगों के लिए भी रचनात्मकता रूप से योगदान दे सकती है। अगर उसकी माँ कभी स्कूल में नहीं गई तो वह अपनी माँ को भी शिक्षित कर सकती है। इससे इसके छोटे भाई बहन को भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गांव में अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़की को घर से बाहर पढ़ने भेजना खराब मानते हैं। उनके लिए प्राथमिक उनकी बेटी है, जीवित रहने के लिए प्रयास है। लेकिन आज की दुनिया में जहां इंटरनेट और उनके लाभों की गिनती नहीं कर सकते, वही
वही शिक्षा हर किसी के एंड्रॉइड फ़ोन में मौजूद है, तो और यह सिर्फ आपसे एक कदम दूर है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, कितनी बेहतरीन अंदाज में बच्ची जो है हिंदी में तकरीर पेश कर रही थी, समाज को किस तरह से आगे बढ़ कर के हिस्सा लेना है। अक्सर जो है गांव में होता है, तो जब इंसान कोई परेशान हो जाता है, किसी के पास सिर्फ लड़की ही लड़की होती है, वह इंसान खुदा से आजिज़ यही करता है कि खुदा किसी को भी मार तो गरीबी न दे, किसी को भी मार तो गरीबी न दे, गरीबी अगर दे तो बेटी न दे। इसलिए बेटी पर रोना नहीं है। आपसे गुजारिश, अगर बेटी कि ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है, अच्छा बनाना है, उसकी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं हकीकत में आप, तो आइए मदरसा फातिमा लिल बनात मिल्लत कॉलोनी ज़िला पूर्णिया में दाखिला कराइए और अपनी बच्ची का ज़िंदगी बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, अगर ये बच्ची का वीडियो, इस बच्ची का तकरीर अगर आपके दिल को छू जाए, आपको अच्छा लगे, इस लड़की के बातों में सच्चाई है, इनकी बयान में सच्चाई है, कहीं से भी अच्छा लग जाए, तो आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपनी बच्ची का जो है दाखिला मदरसा फातिमा लिल बनात मिल्लत कॉलोनी पूर्णिया में जरूर कराइए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।